अपने एंसेस्टर के एक क्लोन को वहां पर बुला लेता है। पर लिनफेंग काफी आसानी से उसके एंसेस्टर के क्लोन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते ही नैंगफैंग और उसके दोनों साथी काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब वह तीनों अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर लिनफेंग उन पर अटैक करते हुए उन्हें घायल कर देता है और अब वह उनकी ओर आगे आते हुए बोलता है, तुम तीनों को अपनी पावर्स पर सच में बहुत ही ज्यादा घमंड है, तो आज मैं यहाँ पर तुम तीनों की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जिसके बाद तुम तीनों को अपनी गलती का एहसास होगा। यह बोलते हुए वह उन तीनों के ऊपर एक अटैक करता है, पर तभी नैंग क्लैन का एक एल्डर बीच में आते हुए एक आइस बैरियर बनाकर लिनफेंग के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और अब वह बोलता है, बच्चे तुम्हारे पास एक गॉड लेवल वेपन है, तो तुम्हें क्या लग रहा है उसका यूज करते हुए तुम यहाँ पर जो चाहो वह कर सकते हो। अब उस एल्डर को देखते ही साउटियान बाहर आते हुए लिनफेंग से बोलता है, मास्टर आपको यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि इस पर्सन की कल्टीवेशन हेवनली गॉड रैलम की है। तभी नैंग क्लैन के दो और एल्डर्स उस जगह पर आ जाते हैं और अब उनमें से एक एल्डर काफी तेजी से लिनफेंग के ऊपर अपने स्पिरिचुअल हैंड से अटैक करता है, जो देखते ही लिनफेंग अपने ब्लेजिंग स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखते ही पहला एल्डर बोलता है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन हो। यह बोलते हुए वह अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उससे एक काफी खतरनाक अटैक लिनफेंग के ऊपर करता है। तभी लिनफेंग अपनी फ्रीजिंग स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उससे अटैक करके पहले एल्डर को दूर फेंक देता है और वह एल्डर खुद को संभालते हुए वहां पर लगातार लिनफेंग पर अटैक करने लगता है, पर लिनफेंग अपने फ्रीजिंग स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। वहीं पर थोड़ी दूरी पर खड़े नैंग क्लैन के दोनों एल्डर्स यह देख रहे होते हैं और अब उनमें से एक एल्डर बोलता है, इस पर्सन की कल्टीवेशन अभी बस स्पिरिचुअल मार्शल रैलम की है, पर इसके बावजूद यह बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। साथ ही साथ इसके पास दो दो डिवाइन स्वॉर्ड और तो और एक गॉड लेवल वेपन भी मौजूद है। तभी उसके बगल में खड़ा एल्डर बोलता है, अगर इसके पास मौजूद गॉड लेवल ड्रैगन स्केल हमें मिल जाए तो उससे हमारी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से लिनफेंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और अब वह अपनी फ्रीजिंग आइस डोमेन टेक्निक का यूज करते हुए लिनफेंग को वहां पर फ्रीज कर देता है। अब लिनफेंग के उस जगह पर फ्रीज होते ही दूसरा एल्डर कई सारे स्पिरिट स्वॉर्ड का यूज करते हुए लिनफेंग पर अटैक करके उसे मारने की कोशिश करता है। तभी काफी तेजी से सिंग युआन वहां पर आते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलता है, तुम लोगों को क्या लग रहा है तुम मेरे गुसेन कॉन्टिनेंट के डिसाइपल्स को यहाँ पर बुली करोगे और मैं चुपचाप बगल में खड़ा होकर यह सब कुछ देखूंगा। और अब वह अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपने सोल बॉडी को बाहर निकालकर उन तीनों पर अटैक करता है। अब वह तीनों एल्डर्स उसके अटैक को डॉज तो कर लेते हैं, पर सिंग युआन की पावर को देखकर उन तीनों की हालत खराब हो चुकी होती है क्योंकि सिंग युआन की कल्टीवेशन डिवाइन गॉड रैलम की होती है। तभी एक एल्डर बोलता है, हमने तुम्हें यहाँ पर अंडर एस्टिमेट किया, हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी पावर डिवाइन गॉड रैलम की होगी। तभी पहला एल्डर बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जल्द ही डीमंस गुसेन कॉन्टिनेंट पर अटैक करेंगे और भले ही यहाँ पर सिंग युआन डिवाइन गॉड रैलम पर पहुंच चुका है, पर इसके बावजूद वह ट्रू गॉड नहीं बन पाएगा क्योंकि जल्द ही पावरफुल डीमंस इस पर अटैक करके इसे मार देंगे। और भले ही सिंग युआन यहाँ पर मौजूद सभी लोगों में सबसे ज्यादा पावरफुल है, पर इसके बावजूद वह अकेले पूरे के पूरे डीमन आर्मी का सामना नहीं कर पाएगा, जिसके बाद उसे मदद मांगने के लिए स्पिरिचुअल रोड पर आना ही होगा। तभी सिंग युआन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, मैं सिंग युआन आज कसम खाता हूँ कि भले ही मैं अकेले डीमन से फाइट करते हुए यहाँ पर मर ही क्यों न जाऊं, मैं तुम लोगों के पास कभी भी मदद मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। और तुम लोगों को नहीं पता कि तुमने यहाँ पर आज मेरे डिसाइपल्स पर अटैक करके कितनी बड़ी गलती की है, तो आज मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह सुनते ही वह सभी लोग डर जाते हैं और अब वह लोग एक पोर्टल खोलते हुए उस जगह से भाग जाते हैं। अब उन सभी के वहां से चले जाने के बाद सिंग युआन लिनफेंग के पास आते हुए बोलता है, लिनफेंग कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। तभी साउटियान वहां पर आते हुए बोलता है, सिंग युआन तुमने इस जगह पर आकर उन लोगों की जान बचा ली, अगर तुम यहाँ पर नहीं आए होते तो मेरे मास्टर अब तक उन सभी लोगों को मार चुके होते। तभी लिनफेंग साउटियान को डांटते हुए चुप करा देता है। तभी सिंग युआन हंसते हुए बोलता है, नहीं मुझे यह बात अच्छे से पता है कि अगर लिनफेंग अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उन सभी लोगों से फाइट करता तो वह उन सभी लोगों को जान से भी मार सकता था, पर यहाँ पर हमारे सामने पहले से ही कई सारे प्रॉब्लम्स मौजूद है, इसीलिए मैं और प्रॉब्लम क्रिएट करना नहीं चाहता था।
इसीलिए मैंने उन सभी लोगों को यहाँ से जाने दिया। तो लिनफेंग, मैं आशा करता हूँ कि तुम मुझ पर गुस्सा नहीं होगे। लिनफेंग बोलता है, मास्टर, मुझे यह बात अच्छे से पता है कि आप यहाँ पर किस सिचुएशन से डील कर रहे हैं। आप मुझे डिटेल में सब कुछ बता सकते हो। यह सुनते ही सिंग युआन उस जगह पर एक पोर्टल खोलता है और बोलता है, लिनफेंग, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब कुछ डिटेल में बताता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कई सारे डीमंस एक साथ मिलकर गॉड सेंगाओ पर अटैक करते हैं। अब उन सभी डीमंस को अपनी ओर आते हुए देखकर गॉड सेंगाओ अपनी पावर का यूज करते हुए दो फायर जाइंट बनाते हैं और अब वह उन दोनों फायर जाइंट के साथ मिलकर सभी डीमंस को मार देते हैं। अब दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सिंग युआन लिनफेंग को लेकर गॉड सेंगाओ के केव में आया हुआ होता है। अब उस केव के अंदर पहुंचते ही लिनफेंग काफी पावरफुल डीमंस के प्रेजेंस को वहां पर महसूस करता है, जो देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी सिंग युआन उसे बताता है कि आज से कुछ दिनों पहले एक गॉड लेवल डीमन ने अपने कई सारे साथियों के साथ गॉड सेंगाओ पर अटैक किया था और उस गॉड लेवल डीमन के साथ डिवाइन गॉड रैलम पर मौजूद दो और डीमन थे। वह तीनों मिलकर गॉड सेंगाओ को मार देना चाहते थे, क्योंकि गॉड सेंगाओ के मर जाने के बाद उनके लिए गुसेन कॉन्टिनेंट पर कब्जा करना आसान हो जाता। पर गॉड सेंगाओ ने उस गॉड लेवल डीमन और उसके दोनों साथियों को जान से मार दिया। यह सुनते ही साउटियान के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि एक ट्रू गॉड लेवल कल्टीवेटर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। साथ ही साथ एक डीमन की कल्टीवेशन नॉर्मल इंसान की कल्टीवेशन से 10 गुना ज्यादा स्ट्रांग होती है। इसीलिए उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होता है और अब वह बोलता है, मास्टर, आखिर इतने ज्यादा पावरफुल डीमन यहाँ पर आए कहाँ से। मास्टर सिंग युआन उसे बताते हैं कि डीमंस अपने मिशन को पूरा करने के लिए एक रूल को फॉलो करते हैं। उन्हें टाइम के साथ साथ पावरफुल बनना होता है और पावरफुल बनने के लिए वह आपस में ही हमेशा फाइट करते रहते हैं और एक दूसरे को मारकर वह अपनी पावर को बढ़ाते रहते हैं। और इतने सालों से वह सभी डीमंस एक जगह पर कैद थे, जहां पर वह सभी बिना रुके आपस में फाइट कर रहे थे, जिस वजह से उनकी पावर यहाँ पर अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। तभी गॉड सेंगाओ उस जगह पर आते हुए बोलते हैं, अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो जल्द ही गुसेन कॉन्टिनेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब गॉड सेंगाओ को देखते ही लिनफेंग उन्हें ग्रीट करता है। गॉड सेंगाओ बोलते हैं, लिनफेंग, तुम्हें इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं। वैसे मुझे पता चला कि तुमने सिलिंग को जान से मार दिया, तो क्या यह बात सच है? लिनफेंग बोलता है, हाँ मास्टर, यह बात बिल्कुल सच है। सिलिंग किसी तरह ट्रैवल करके स्पिरिचुअल रोड पर पहुंच गई थी। स्पिरिचुअल रोड पर पहुंचते ही वह सीधा गॉड प्रिजन के अंदर गई और वहां पर पहुंचकर उसने एक एंशियंट ड्रैगन की बॉडी को पोजेस किया, जो ड्रैगन काफी सालों पहले ही मर चुका था। पर अब मैंने सिलिंग को ठिकाने लगा दिया है, तो आपको उसके बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। गॉड सेंगाओ बोलते हैं, तुमने बिल्कुल सही किया, क्योंकि सिलिंग एक काफी खतरनाक डीमन है और अगर उसकी 100% पावर रिकवर हो जाती तो मैं अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए भी उसे नहीं रोक सकता था। लिनफेंग बोलता है, गॉड सेंगाओ, हुसैन कॉन्टिनेंट खतरे में है और यहाँ पर डीमंस पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल होते चले जा रहे हैं। तो क्या गुसन कॉन्टिनेंट को बचाने का आपके पास कोई रास्ता है? गॉड सेंगाओ बोलते हैं, अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो गुसन कॉन्टिनेंट जल्द ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पर यहाँ पर गुसेन कॉन्टिनेंट को बचाने का एक रास्ता अभी भी बाकी है। हमें एंशियंट गॉड्स को वापस बुलाना होगा, वह गॉड्स जिन्होंने एंशियंट टाइम में डीमंस के साथ फाइट किया था और फाइट में जीतने के बाद उन्होंने गुसेन कॉन्टिनेंट के अलग अलग जगहों पर अपने आप को सील कर लिया था। यह सुनकर लिनफेंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी सिंग युआन आगे बढ़ते हुए बोलता है, मेरे मार्शल गॉड टेम्पल के अंदर ही 3 एंशियंट गॉड मौजूद है जिन्होंने खुद को सील किया है और उन्हीं की तरह गुसेन कॉन्टिनेंट के अलग अलग जगहों पर एंशियंट गॉड्स मौजूद है। पर यहाँ पर उन सभी गॉड्स को सील से आजाद करने के बाद भी हम यह फाइट नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि हमारा आज का गुसेन कॉन्टिनेंट एंशियंट टाइम का गुसेन कॉन्टिनेंट नहीं रहा है, जिस वजह से यह जगह गॉड्स के लिए सूटेबल नहीं है। और अगर हमने उन सभी गॉड्स को सील से आजाद किया तो कुछ मिनट के अंदर ही उनकी बॉडी अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। गॉड सेंगाओ बोलते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा, पिछली फाइट में वह सभी लोग बहुत ही ज्यादा घायल हो गए थे और उनमें से कुछ को तो ऐसी चोटें लगी थी कि उन चोटों से वह लोग सरवाइव ही नहीं कर सकते थे।
पर इसके बावजूद उन्होंने जैसे तैसे करके खुद को एक जगह पर सील कर लिया और उन चोटों की वजह से अब तक उन सभी की कल्टीवेशन भी बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो चुकी होगी, जिस वजह से वह लोग आजाद होने के बाद ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं टिक पाएंगे। लिन फेंग बोलता है, तो क्या किसी चीज का यूज करते हुए हम उन सभी गॉड्स की पावर को बढ़ा नहीं सकते हैं जिससे वह लोग ज्यादा टाइम तक गुसेन कॉन्टिनेंट में रह पाए? और सेंगाओ बोलते हैं, हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, पर इसके लिए हमें बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रेजर्स की जरूरत पड़ेगी। वैसे लिनफेंग, स्पिरिचुअल रोड पर तुम्हें किस तरह के ट्रेजर मिले हैं? यह सुनते ही लिनफेंग अपने पास से निकालकर सीक्रेट स्टोन गॉड सेंगाओ को देता है। अब यह देखते ही गॉड सेंगाओ लिनफेंग की तारीफ करते हुए बोलने लगते हैं, लिनफेंग तुम सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो। जब तुम्हारे फादर पिछली बार स्पिरिचुअल रोड पर गए थे तब वह वहां से 2000 सीक्रेट स्टोन लेकर आए थे, पर तुम इस बार अपने साथ पूरे के पूरे 10,000 सीक्रेट स्टोन लेकर आए हो। यह सुनकर सिंह युआन काफी ज्यादा हैरान होता है। यह देखते ही साउटियान उसके पास आते हुए बोलता है, मेरे मास्टर कमाल के हैं ना, उन्होंने यह सभी सीक्रेट स्टोन ऑप्शन हाउस में 3-3 गॉड लेवल वेपन्स को बेचकर हासिल किया है। अब यह सुनते ही सिंह युआन परेशान हो जाता है और बोलता है, लीन फैंग यह मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या तुमने इन सभी सीक्रेट स्टोन के बदले अपने पास मौजूद 3 गॉड लेवल वेपन्स को बेच दिया? यह बोलते हुए वह अपना सर पकड़ लेता है। तभी साउटियान बोलता है, आप इतने ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हो? मेरे मास्टर के पास कई सारे गॉड लेवल वेपन्स अभी भी मौजूद है, और तो और मेरे मास्टर ने एंशिएंट ब्लैक ड्रैगन की बॉडी और वाटर ऑफ लाइफ भी उस ऑप्शन हाउस में बेचा, जिससे उन्हें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है। यह सुनते ही सिंह युआन और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि एंशिएंट ब्लैक ड्रैगन की बॉडी बहुत ही ज्यादा कीमती थी। साथ ही साथ वाटर ऑफ लाइफ तो और भी ज्यादा कीमती, क्योंकि उसका यूज करते हुए वह लोग मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकते थे। अब वहां पर मास्टर सिंह युआन को परेशान होते हुए देखकर लिनफेंग साउटियान को डांटते हुए चुप करा देता है। तभी गॉड सेंगाओ बोलते हैं, लिनफेंग क्या यह तुम्हारा पेट यहाँ पर सच बोल रहा है? क्या तुम्हें पता है कि एंशिएंट ब्लैक ड्रैगन की बॉडी का यूज करते हुए हम लोग यहाँ पर कितने खतरनाक वेपन्स बना सकते थे? साथ ही साथ अगर हमें वाटर ऑफ लाइफ की एक बूंद भी मिल जाती तो उसका यूज करते हुए हम अपने सभी एंशिएंट गॉड्स की 30% पावर को रिकवर कर सकते थे, पर तुमने उन सभी को बेच दिया। यह देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। साउटियान बोलता है, आखिर आपसे यह किसने कहा कि मेरे मास्टर ने अपने पास मौजूद सभी वाटर ऑफ लाइफ को बेच दिया है? तभी लिनफेंग अपने पास से एक बॉटल वाटर ऑफ लाइफ निकालकर गॉड सेंगाओ को देता है। अब उस वाटर ऑफ लाइफ को देखकर गॉड सेंगाओ बहुत ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उस वाटर ऑफ लाइफ के अंदर ड्रैगन एसेंस भी मौजूद होते हैं। यह सुनते ही लिनफेंग बोलता है, मास्टर अगर आपको यह वाटर ऑफ लाइफ चाहिए तो आप इसे रख सकते हो। यह सुनते ही मास्टर सिंह युआन बोलते हैं, लिनफेंग यह बहुत ही ज्यादा कीमती ट्रेजर है और इसका यूज करते हुए तुम अपनी कल्टीवेशन को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हो। लिनफेंग बोलता है, नहीं मास्टर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर और भी वाटर ऑफ लाइफ और डिवाइन लिक्विड मौजूद है। यह बोलते हुए वह मास्टर सिंह युआन को भी एक बोतल देता है। यह देखकर मास्टर सिंह युआन बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और अब वह लिनफेंग को थैंक्स करते हैं। तभी गॉड सेंगाओ बोलते हैं, लिनफेंग मैं यह जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे पास अभी और कितने वाटर ऑफ लाइफ और डिवाइन लिक्विड की बोतल मौजूद है? लिनफेंग बोलता है, मेरे पास अभी 10 से ज्यादा बॉटल्स मौजूद है। यह सुनते ही गॉड सेंगाओ बोलते हैं, लिनफेंग क्या तुम्हें पता है कि 10 बॉटल डिवाइन लिक्विड का यूज करते हुए हम गुसेन कॉन्टिनेंट में मौजूद सभी एंशिएंट गॉड्स को दोबारा से जिंदा कर सकते हैं। साथ ही साथ उन सभी गॉड्स की पावर 50% से भी ज्यादा रिकवर हो जाएगी। तो क्या तुम सभी एंशिएंट गॉड्स को यह डिवाइन लिक्विड देने के लिए तैयार हो? लिनफेंग बोलता है, हाँ मास्टर, गुसेन कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है, और अगर मेरे दिए गए डिवाइन लिक्विड से सभी गॉड्स दोबारा से जिंदा हो सकते हैं और उनकी पावर रिकवर हो सकती है तो मैं मदद जरूर करूंगा। यह सुनते ही गॉड सेंगाओ बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और अब वह बोलते हैं, लिनफेंग तुम जल्दी से मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें गॉड ऑफ वॉर के पास लेकर चलता हूँ। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।